बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरी वीडियो है ये है एक्टम टेबलेट के हवाले से। ये आप लोग को मार्केट में टेबलेट के फॉर्म में मिलेगा। एक्टम जो है इसकी फार्मूलेशन है, ये है बेसोफ्रोलोल इसकी फार्मूलेशन है और ये एक मल्टीनेशनल कंपनी की ब्रांड है। किसी मेडिकल स्टोर फार्मेसी से आप लोग को बिल्कुल बआसानी मिल सकती है। ये 2.5 mg की पोटेंसी में होती है और 5 mg की पोटेंसी में होती है और 10 mg की पोटेंसी में ये होती है। तो ये एक मल्टीनेशनल सामी कंपनी की ब्रांड्स है और इसका ताल्लुक जो है ये बीटा ब्लॉकर से हैं। तो आज मैं इसकी कंप्लीट रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलो कोई टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके इस्तेमाल की जाती हैं, एक्टम का इस्तेमाल की जाती है। इस दवा का हाई ब्लड प्रेशर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोग की ब्लड प्रेशर ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा को हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों में इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरटेंशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। HTN में इसका यूज़ होती है। इस दवा को दिल के दर्द अंजाइना में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। HTN हाइपरटेंशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड प्रेशर के लिए एक बेहतरीन किस्म के टेबलेट्स हैं। लेकिन इसके यूजेस के साथ साथ इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकती हैं। इसके एडवर्स रिएक्शन ये है कि इस दवा के इस्तेमाल से खे हो सकती हैं, मतली हो सकती हैं, असाल आ सकते हैं, सांस में तंगी आ सकती हैं, ब्लड प्रेशर इससे कम हो सकती हैं, नब्ज़ की रफ्तार कम हो सकती है, थकावट हो सकती हैं और इसे शदीद डिप्रेशन भी से हो सकती है और बुरे ख्वाब जो है वो नज़र आते हैं। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट है। अगर हम कंट्राइंडिकेशन देखें तो इन लोगों में आप लोग इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। शरीयानों की रकावट की हालत में आप लोग इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और दिल की धड़कन की कमी की सूरत में आप लोग बिल्कुल इसको इस्तेमाल ना करें। बाजों और टांगों और खून की सप्लाई कम हो तो उस कंडीशन में आप लोग इस्तेमाल ना करें और सांस की तंगी की हालात में भी आप लोग एक्टिम जो टेबलेट है आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। बल्कि बिसोफ्रोलोल की जो जितनी भी ब्रांड्स होती हैं मुख्तलिफ कंपनियों की, तो आप लोग इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो डोज के बारे में बात करें तो 10 मिलीग्राम रोज़ाना इस्तेमाल करवाई जाती हैं, 20 मिलीग्राम तक दी जा सकती हैं। ये दवा बच्चों में तजवीज़ नहीं की जाती है। बच्चों में आप लोग इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ बड़ों के लिए यूज़ होती है, लेकिन सिर्फ अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। 5 mg तक आप लोग यूज़ कर सकते हैं। 2.5 mg की पोटेंसी में होती है, 5 mg की पोटेंसी में और 10 mg की पोटेंसी में होती है, लेकिन सिर्फ अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसकी प्रिकॉशन ये है कि दवा के इस्तेमाल के बाद बाकायदगी से मरीज़ का ब्लड प्रेशर चेक करते रहें और ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें या जो मेडिसिन की दवा की मकदार है वो कम कर दें। तो रोज़ाना की बुनियाद पर आप लोग ब्लड प्रेशर और नब्ज़ चेक करते रहें या आप अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो ये कंप्लीट रिव्यू है एक्टिम टेबलेट के हवाले से और इसकी जो फार्मूलेशन है वो है बिसोफ्रोलोल, इसकी फार्मूलेशन है। तो ये कंप्लीट रिव्यू है एक्टिम के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इन्फॉर्मेशन पसंद होगी। अगर आप लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, उसकी हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हम आप लोगों को सिर्फ मालूमाती इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं, ये भी एक मालूमाती इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आप लोग को वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर अकाउंट को जरूर फॉलो करें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।